एवरीवन, आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट 4, जो काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है अपने आप में और सबसे इम्पोर्टेंट होने वाला है। अगर इस टॉपिक को अगर आपने समझ लिया तो फिर समझ जाओ आपका काम हो गया, आपने इसको पूरे चैप्टर को समझ लिया। आज से लेकर नेक्स्ट 2-3 क्लास तक जो भी हम टॉपिक कर रहे हैं वो प्रॉफिट एंड लॉस का पूरा बेस भी क्लियर कर देगा आपका, और पूरा कॉन्सेप्ट बेस के साथ जो मेन कॉन्सेप्ट होता है वो भी क्लियर कर देगा, क्योंकि मेन में ही ये क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है उसको हम समझेंगे, और टॉपिक का जो नाम है वो है बाइंग सम एंड सेलिंग सम क्वांटिटी। कि हम खरीद कुछ रहे हैं क्वांटिटी और बेच भी कुछ ही रहे हैं। ठीक है, कुछ क्वांटिटी हमने खरीदी और कुछ क्वांटिटी हमने बेची। तो प्रॉफिट एंड लॉस का ये टॉपिक हम जा रहे हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और देखिए हम कितने प्यार से समझेंगे। ठीक है, चलो सबसे पहले ना हम एक एग्जाम्पल से समझेंगे। सबसे पहले हम एक एग्जाम्पल से समझेंगे, ऐसे समझ में नहीं आएगा आपको, ध्यान से देखना। ठीक है, सबसे पहले प्यार से एक एग्जाम्पल लेते हैं और उस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं कि वो सच में हमें आ रही है कि नहीं आ रही है। ठीक है, चलिए देखिए, मान लेते हैं आलोक भाई जी महाराज, इनको स्वागत करते हैं। मान लेते हैं इनको शॉपिंग का बड़ा शौक है। अब मैंने बोला भाई ठीक है, शॉपिंग का शौक है, अच्छी बात है, लेकिन ये ठहरे बिजनेसमैन इंसान। अब शॉपिंग का शौक जरूर है, लेकिन ये ठहरा बिजनेसमैन इंसान। अगर बिजनेसमैन इंसान है तो वो क्या सोचेगा शॉपिंग करते करते भी, अरे 50 की है जाके 100 का बेच इसको। शॉपिंग कर तो रहा है लेकिन अपने लिए नहीं, बेचने के लिए। सेम इसको शॉपिंग में बड़ा शौक है लेकिन अपने लिए नहीं, बेचने के लिए। बिजनेसमैन इंसान की सबसे बड़ी खरीदी होती है वो पैसा कमाना उसको बताता है, कहीं से भी पैसा कमा लेता है। तो ये किसी दिन गया घूमते घूमते पहुंच ये है कनॉट प्लेस, पानी का बाजार पहुंच गया, पानी का बाजार, और अंदर चिल्ला रहे हैं 500 के दो, 500 के दो, एक और चिल्ला रहे अंदर। तो इसने भी सुन लिया भाई 500 के दो, क्या बात है 500 के दो। उसने बोला 500 को दो सर, 1000 के 6 ले लो, आपके लिए आप स्मार्ट लग रहा है, आपके लिए 1000 के 6 दे देंगे हम। तो क्या बोला वो 1000 के 6, अब ये बोला स्मार्ट लग रहा है, तारीफ भी कर दी और 6 बेच रहा है। यानी कि आर्टिकल कितने बेच रहा है, आर्टिकल कितने बेच रहा है, 6 बेच रहा है। प्राइस कितना लिया उसने इसके लिए, 1000। क्या बात है, क्या नाम है, उधर 500 के दो बोला था, लेकिन जरा आप बड़े स्मार्ट लग रहे हैं, आपके लिए 1000 के 6, 1000 के 6, 1000 के 6। तो अब अपने खुश हुआ और ये नहीं पता कि और सस्ता मिल सकता था उसको। उसने तारीफ करी, इसने तारीफ करी और उससे उल्टा उल्टा क्या पूछ रहा उससे, क्या खाएगा बता। चलो ये हो गया 6 आर्टिकल को 1000 रुपये का खरीद के लिया था। ठीक है, 6 आर्टिकल को 1000 रुपये का खरीद के लिया है। अब मैंने क्या बोला, आलोक क्या था, बिजनेसमैन इंसान था। अब उसने देखो 1000 के 6, 1000 के 6। अब एक काम कर रहा, आलोक बोलता मैं जाके इसको भेज दूँ क्या, तो 2 ही की जरूरत है, 4 मैं क्या करूँगा। उसने बोला मैं 4 को ना, जो 4 है ना मैं उसको बेच देता हूँ, और उसने 4 बेच दिए चुपचाप अब्दुल को, चुपचाप बेच दिया। और अब्दुल को दिखा रहा ब्रांड ज़ारा, ब्रांड है ज़ारा, ये देखो ये गुच्ची के जूते नहीं दिखाऊंगा, ये ज़ारा के हैं देखो। और अब्दुल की आंखें भी जमा गई। अब्दुल ने बोला 4 के, अब्दुल 4 के दे रहे, उसने बोला 4 दे रहे, मात्र 4000 का। तो दोस्त ने यार, दोस्त को कुछ डिस्काउंट लगा, कह रहा तू दोस्त एक काम कर, तू मुझे 1500 के 4 ले ले, 1500 के 4 ले, 4000 के 1500 में दिए मैंने, अपना बस खाली रख ले। ऐसे तरह से निकाल इसको दिखा के चला गया। अब मैंने क्या बोला कि ये बड़ा बिजनेसमैन इंसान है और उससे फायदा भी कमाया, देखो कितना प्यार से फायदा कमाया। 6000 के खरीद के आया था और 4 पी के 1500 में उसे वो लेकर आ गया। सिंपल कहते हैं, सिंपैथी पेट्रोल के आगे दोस्त से बोला ले तू रख ले, दिखता है उससे कम उससे भी कमा कर आए, जितना बेकार इंसान है। चलो देखते हैं। तो मैं पूछ सकता हूँ कि आपसे इसने फायदा कितने का कमाया, कितने का कमाया, कोई बोल सकता है 500 का फायदा नहीं कमाया। अगर आप 500 बोल रहे हो तो उसका मतलब गलत आंसर है आपका। आप सही बताया, बिल्कुल सुना तो बोलो पार्टिसिपेट की, हमारा सहपाठी क्या बोल रहा है। उसने बोला कि भाई मैंने 4 बेचा, इसके बाद 2 अभी भी उसके पास बचे, और अभी कितना बेचा उसने, 4 बेचा। कितने का बेचा है, 1500 का। कितने का बेचा है, 1500 का। और 6 कितने का आया था, 1000 का। यानी कि जेब से कितना गया था, 1000 गया था और 1500 मिल गया है। 500 के तो उसने रुपये में कमा लिए, रुपये में कितना कमा लिए, 500 में। साथ में 6 कितने लाया था, 4 बेचा था, तो साथ में आर्टिकल भी कमा लिया। कितना कमाया, डबल फायदा कमा लिया उसने, आर्टिकल से भी फायदा कमाया और
पैसे से भी कमाया। और ये फ़ायदा कहीं ना कहीं हमें पता लग गया। लेकिन इसको परसेंटेज का बोला तुमसे बोलता है वो प्रॉफिट परसेंटेज बताओ कि आपकी प्रॉफिट कमाए ना, उससे प्रॉफिट परसेंटेज मांग रहा है कि प्रॉफिट परसेंटेज बता, तब हम माने हैं आलोकी आपको कि आप सबसे तगड़े बिजनेसमैन हो। वालों बिजनेसमैन का लग गया भाई, इसकी ईगो में आगे बात, फिर को बिजनेसमैन वाली बात बोल दी। अभी लगा पड़ा है कुछ कुछ करने में। अभी है मेरे पास तो मैं तो क्या बताता हूँ, मैं बताता हूँ आलोक देख, सिंपल सी बात है, अगर तुम 6 आर्टिकल 1000 की खरीद के लाता और 6 के 6 बेच देता 1500 के, तो कोई भी बच्चा बोल देता कि मैंने 500 रुपये का फायदा कमाया। तो बोले मुझे भी पता है, अगर 6 ही लाता हो और 6 ही बेच देता तो सारे लाए सारे बेच दिया, 1000 के जो 1000 में लाया 1500 में बेच दिया, सिंपल सा 500 का प्रॉफिट। लेकिन इस समय तूने गड़बड़ी कर दी, 4 बेचा है मेरे भाई। अगर तू बराबर लाता ना तो तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होती, 4 लाना 4 बेचता या फिर 6 लाना 6 बेचता तो कोई गड़बड़ी नहीं होती। तूने गड़बड़ी कर दी यार, तुमने 4 लाया 6 लाया 4 बेच दिया, इसको कुछ नहीं हो सकता। मैंने बोला क्यों नहीं हो सकता, दुकानदार नहीं बेचते तो वो लोग भी प्रॉफिट निकालते, तू भी निकाल सकता है। तो कैसे निकालूं, कैसे निकालूं ये बताइए आप मुझे, कैसे निकालूं ये मुझे बताइए आप। तो मैंने बोला सब्र करो, अभी हम आपको बताते हैं कैसे निकालूं, ठीक है। तो देखो ध्यान से, अब एक ही तो पता लगे, अगर आर्टिकल बराबर होते तो हम आराम से निकाल लेते, आर्टिकल बराबर होते तो हम आराम से निकाल लेते, लेकिन आर्टिकल बराबर नहीं थे ना मेरे भाई, यही तो दिक्कत थी, यही तो दिक्कत थी, ये थी, ठीक है। पहली दिक्कत ये सॉल्व, दिक्कत का सॉल्यूशन में रखे, आर्टिकल बराबर हो जाए तो हमारा काम नहीं चलेगा। दूसरी दिक्कत कोई और तरीका है हमारे पास, कोई और तरीका है। एक आर्टिकल का प्राइस अगर हमें पता लग जाए तो भी हम आंसर निकाल सकते हैं कि एक आर्टिकल में खरीदा कितने का और एक आर्टिकल बेचा कितने का, तो भी तो भाई एक इसको एक आर्टिकल में कन्वर्ट कर लूँ तो आंसर निकल सकता है। बट मैं एक आर्टिकल की तरफ नहीं जाऊंगा क्योंकि पॉइंट में आंसर आएगा, फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे। सारे आंसर एक आर्टिकल के हिसाब से नहीं बन सकते, कुछ आंसर में आपको दिक्कत होने लगेगी। तो क्यों नहीं लगेगी, अभी देखना, क्वेश्चन करोगे वहाँ से आप एक आर्टिकल के हिसाब से नहीं कर पाओगे, अभी देखना करके देख लेना, ठीक है। हर क्वेश्चन एक आर्टिकल के हिसाब से नहीं हो पाता, इस तरह से आंसर सही आएगा, ऐसे नहीं निकलता आएगा, पर आप एक आर्टिकल के हिसाब से नहीं कर पाओगे। क्यों नहीं कर पाओगे, मैं आगे बताऊंगा। फिर इस क्वेश्चन को हम निपटते हैं। अच्छा, प्लस करना आता है, आता है। नीचे का जब बेस बराबर होता है तो फिर हम आराम से कर देते हैं, ऊपर डायरेक्ट प्रेस कर देते हैं, नीचे 3 का 3 भी देते हैं। लेकिन भाई 3 और 4 है तो कैसे करते थे, बराबर कैसे करते थे दोनों, एलसीएम लेके बराबर। अभी 12 इसके भी बराबर है, इसके भी बराबर है, हो गया ना बराबर, सेम इधर भी कर सकते हैं एलसीएम लेके। लेकिन हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि एलसीएम लेके इसको करें, तो हम क्या करते हैं, तो डायरेक्ट करते हैं, डायरेक्ट ऐसे करते हैं। बहुत आसान तरीका बताऊंगा, इसको मैं मिटा रहा हूँ। अब देखिए ध्यान से देखिए, आर्टिकल बराबर करने हैं ना भाई, आर्टिकल बराबर करने हैं। 6 को 4 बनाना है, 4 को 6 बनाना है, यही तो कर सकते हो। ये तो एक तरीका 6 और 4 का एलसीएम निकाल दो। मैंने बोला मेरे पास इतना, तुमने बोला इतना टाइम नहीं होता मेरे पास, कुछ शॉर्ट बताओ। मैंने बोला तो नहीं आता ना मेरे भाई, इतना दिमाग की मतलब ये चीज़ होता है, काम का 4 को इधर मल्टीप्लाई कर दे, इधर ये नंबर कितना है इधर मल्टीप्लाई कर दे, और 6 इधर मल्टीप्लाई कर दे, हो गया। चलो कोई नहीं, हो गया। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 6 चौक 24, ये आर्टिकल है, क्योंकि ये है 5, 6 चौक 24। अगर कहता है 6 चौक हो गया बराबर, कितने को लिख देते हैं, देखो 4 एकम 4 को लिख देते 15 छके हो गए बराबर, हो गया। 24 चीज कितने की खरीदी थी और 24 ही चीज कितने की बेच दी, इससे क्या हमें सीपी मिल गया। सीपी कितने की खरीदी थी हमने, एसपी मिल गया 4000 की चीज 9000 की खरीदी, इसका मतलब 5000 का हमने इसमें क्या कमा लिया, लाभ कमा लिया। यानी कि 4000 का हमने क्या कमा लिया, 5000 का कमा लिया, लाभ कमा लिया। और लाभ के अगर परसेंटेज की बात करें तो नीचे क्या आता है, सीपी आता है। सीपी कितना है, इंटू 1 2 3 1 2 3 4 4 25 25 पंजे कितना लाभ कमाया उसने। क्या मुश्किल लगा, क्या और मुश्किल लगा, क्या बहुत मुश्किल लगा,
नहीं जी बहुत आसान था, हमें बड़ा कंफ्यूज कर रहे थे। क्या और कोई तरीका है आपके पास जिसमें अगर मान लेते हैं यहाँ पर हो जाता, अगर मान लिया कि यहाँ पर होता है एक 6 के उसमें 3 3 3 3 का 4 पेपर से 6 4 3 2 का। अब कैसे करते हैं, तो बराबर करने के ऊपर भारत टाइप रहेगी, और ये भी मान लो होता 4 की जगह ये होता 17, फिर 6 की जगह होता 23। आप देखना बराबर करके, आप करके देखना, 17 को इधर मल्टीप्लाई करो, फिर 23 को इधर मल्टीप्लाई करो, फिर जो आंसर आएगा CPSP निकलेगा, फिर उसका डिफरेंस निकालो, तोते उड़ जाएंगे मल्टीप्लाई करते करते, बुढ़ापे में दांत टूट जाएंगे। ठीक है, ये समझे। ये वाला क्वेश्चन मान लो होता कि 23 उसने खरीदा 3033 के, और उसमें से 17 उसने कितने के बेच दिए 6432 के। ये होता तो आप बराबर करते हैं दोनों को, 17 इधर कर देते, 17 इधर कर देते तो 17 कर दिया, इधर भी 17 होता, 23 इधर कर देते भाई साहब, 23 17 करते करते तुम्हारे 17 बन जाते तुम्हारे ऊपर। अरे डर जाओ भगवान से, 17 बन जाता है तुम्हारे ऊपर। ठीक है, नहीं बनता, फिर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, फिर इसका मल्टीप्लाई करके जो डिफरेंस आएगा वो निकालोगे, फिर अपॉन में CP से डिवाइड करोगे, फिर 100 से मल्टीप्लाई, बहुत टाइम लग जाएगा। क्या कोई और तरीका है इसका आंसर निकालने का, क्या कोई और तरीका है इसका आंसर निकालने का? हम बोलेंगे बिल्कुल है, पहले इतना समझ में आया था, हमको बता दो ये तरीका समझ में आया या तो इतना तो पता लगे कि ये तरीका हर जगह हमें आंसर तो हर जगह निकाल देगा, आपको एक ही क्वेश्चन आंसर निकाल देगा, लेकिन हर जगह शॉर्टकट में आंसर नहीं देगा, कोई और शॉर्टकट तरीका भी पता लग जाए तो उससे मैं काम बन जाए हमारा। तो लेकिन हम शॉर्टकट सीखने से पहले क्या ये बताओ मुझे, ये समझ में आया? तो इसको पहले हम बाय बाय करते हैं और इनको बाय बाय करते हैं। बराबर, अब लग रहा क्वेश्चन हमारा अब समझ में आया, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, अब देखिए इनको शॉर्टकट से कैसे करेंगे। अब देखते हैं इसको शॉर्टकट से कैसे हम इसको अटेंड कर सकते हैं। ध्यान से देखिएगा, बहुत इजी क्वेश्चन है, ज़्यादा कुछ नहीं है। ये खरीदा है हमने 6,000 में, तो कोई भी हम खरीदते हैं उसको क्या बोलते हैं, बेचते हैं उसको क्या बोलते हैं? क्या किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी? ठीक है, अब डायरेक्ट तुम क्या करो, CP और SP का रेशियो निकालो। रेशियो से मैं आपको लास्ट टाइम रेशियो से ही क्वेश्चन कर रहा हूँ मैं, लास्ट टाइम भी आपको 4 CP 5 SP के बराबर है, 3 CP 5 SP कराया था ना। अभी क्या था, रेशियो से तो कराया था, जो इनडायरेक्टली प्रॉफिट अभी तो कराया है। ठीक है, तो कह सकते हैं हम CP और SP का रेशियो, किसका रेशियो, CP और SP का रेशियो निकाल लेते हैं। CP कितना है, अब CP का रेशियो निकलेगा कैसे, आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्या कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, आपका CP और SP का रेशियो निकल जाएगा, CP और SP का रेशियो निकल जाएगा। ठीक है, 6 को से मल्टीप्लाई करना है, 6 को क्या है 1500, 16 बन 15 किलो है वो, 1500 हजार लिख देंगे मैं, तो यार मुझे हो तुम, और 15 हो गया, फिर से याद थोड़ी है। और नीचे क्या है, हमने 0 और सोच समझ के रखा है यार। चलो समझ में आया, बहुत बड़ा सुंदर सा क्वेश्चन है, बहुत इजी सा क्वेश्चन है, आपको देख लो ध्यान से, कुछ पढ़ रहा है 3 2 और कुछ पढ़ रहा है 2 और कुछ 2 हमें कुछ और कुछ 3/2 नहीं, ये कट में रहा है सर 15 और 10 का। हाँ ये बता, हाँ ये चलो ये करता है, हाँ मेरे को 3/2 कह रहा कट नहीं, कितना के 2 ये कितना आ गया, और कुछ अब तो ये करा, ये कितना आ गया 2 दूनी है, कैलकुलेशन इसमें उसकी जितनी थी
चलो अब निकालते सी पी कितना आ गया हमारा, कितना आ गया क्या, उल्टा हो गया गलती से। अब हुआ क्या, मैं तुम्हें बताता हूँ, उसके रीजन में तुम्हें निकालना भी सिखाता हूँ मैं थोड़ा सा। यहाँ पर हमारा एस पी आ गया यहाँ पर, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अभी तो मैं निकालना सिखा दूँगा, तो मैं कन्फ्यूजन दिक्कत होगी। 4 की चीज़ में कितने में बेची, सॉरी 4 की चीज़ कितने में बेची हमने, 9 रुपए में बेच दी। 4 की चीज़ को 9 में बेच दी, कितने का लाभ हुआ, 5 का लाभ हुआ। कितने के ऊपर हुआ, 4 के ऊपर हुआ, मल्टीप्लाई बाय 100। 4 से कट रही है 25 पंजे, क्या मस्त लगा क्वेश्चन, क्या हुई इसमें कैलकुलेशन, अरे नहीं हुई तो परेशान हो जाते, ठीक है, बहुत इजी है, ठीक है। ये होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में, कौन सा होता है, पर ये कब लगता है, बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि कई जगह आप देखोगे मैं सामने सामने को मल्टीप्लाई करता हूँ, कई जगह मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ, कई जगह इन दोनों को और इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूँ। तो बच्चे ना बड़े कंफ्यूज होते हैं, मैं भी अपने टाइम पर बड़ा कंफ्यूज हुआ करता था कि क्रॉस कब लग रहा है, ये आमने सामने कब होगा, ये कब होगा। अभी हम क्रॉस तो जब तक हमारे सामने चीज़ नहीं आती, जब तक हम उसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। अभी हमारे सामने क्रॉस आया, उसको आइडेंटिफाई करना कितना ईजी हो गया। ध्यान से देखिए कैसे करोगे, ध्यान से देखिए कैसे करोगे, ये मेथड समझ में आया। जब भी हमें एलसीएम की जरूरत पड़ती है, यानी कि क्वांटिटीज बराबर करने की जरूरत पड़ती है, क्या चीज, क्वांटिटी बराबर करने की जरूरत पड़ती है, तो समझ जाना कि वहाँ पर हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बड़ी हेल्प करने वाला है। जहाँ भी हमें क्वांटिटी बराबर करनी पड़ती है, अगर ये भी समझ रहे क्वांटिटी बराबर करनी पड़ती है, जहाँ भी हमें एलसीएम की जरूरत पड़ती है, अब एलसीएम इसको बराबर कर सकते थे, आपको एक ही दिए तो करके दिखा सकते हो, ठीक है। हाँ ये छोटा क्वेश्चन इसमें आराम से हो जाएगा, बस लॉन्ग हो जाएगा। कैसे, इसका एलसीएम तो कितना आएगा, शेयर का, शेयर 4 का 12 एलसीएम आएगा, 12 6 के टेबल में कितने में आता है, 2 में आता है, 2 से मल्टीप्लाई, 4 में आता है 3 से 3 से मल्टीप्लाई, उससे भी बराबर हो जाएगा। जहाँ भी आपका एलसीएम से आपका काम बन सकता है, वहाँ पर आप हमेशा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का इस्तेमाल करोगे। जहाँ भी आपका एलसीएम से काम बनता है, वहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का इस्तेमाल करोगे। जहाँ भी ये लाइन आप लिख लेना वीडियो से देख के कि जहाँ भी एलसीएम का अगर इस्तेमाल होता है, वहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का इस्तेमाल होता है, ठीक है। समझ में आया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन देखो हमने बिना किसी दिक्कत से किसने आसानी से क्वेश्चन कर लिया, समझ में आया। और यही मेथड हमें समझना है और यही मेथड हमें करना है, समझ में आया। दोनों मेथड हमें याद होने चाहिए, पहला वाला वो, दूसरा वाला ये। 1 पीस वाला हमें याद नहीं करना, जो कि हमने कहा था कि 1 पीस में कन्वर्ट कर दो उसको और फिर हम काम कर लेंगे। मैं ड्रेस की बात नहीं कर रहा, क्या बोलो, ड्रेस की दुकान लगा लिया आपने, चलो समझ में आया, मजा आ गया। आप लोग इन्हें क्वेश्चन करके दिखाओगे, करके दिखाओगे। उसने 2 खरीदे हैं 5 रुपए के, मतलब 50 कर देते बहुत महंगा है, और उसने एक बेच दिया 25 रुपये का, 125, लो बहुत महंगा बेचा है, ब्लैक में बेचा तो सामान, थोड़ा सा बढ़ा लेगा, 30 खरीदे 10 लो, ठीक है करने का, बताओ। रेशियो निकाल लेते हैं, सीपी और एसपी की रेशियो निकाल लेते हैं। हमेशा ध्यान रखना है क्वेश्चन में, हमेशा पहले प्राइस को लेना है फिर आर्टिकल को लेना है। सीपी और एसपी निकाल लो, अगर एसपी सीपी लास्ट में बताना भूल गया था, अगर एसपी सीपी निकाल लेंगे, एसपी ऊपर सीपी ऊपर, तो आपको पहले आर्टिकल लेना है फिर प्राइस लेना है, ठीक है। सीपी में क्या करना है, सीपी ऊपर रहनी चाहिए और एसपी नीचे रहनी चाहिए। इसके लिए पहले क्या लेना है, तो पहले हमें लेना है प्राइस और दूसरा क्या लेना है हमें आर्टिकल, ठीक है। तो प्राइस अभी इधर से स्टार्ट, ठीक है, इसका और इसका मल्टीप्लाई क्या आएगा, सीपी आएगा, ठीक है। इसका मल्टीप्लाई क्या आएगा, सीपी आएगा, ठीक है। सीपी कितना आ जाएगा 10 इंटू, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा, एसपी क्या आ जाएगा, 25 से साफ जाते हुए दिख रहा है, 25 से कम, 25 25 50 25 पंजे 125 जाते हुए दिख रहा है, 2 10 और 10 से तक पूरा जाते हुए दिख रहा है। तो कितना आ गया रेशियो 1/5। देखिए एक ही चीज़ को आप 5 में बेच रहे हो, 4 का लाभ कमा लो कितने के ऊपर, 1 के ऊपर, इंटू 400 का साथ साथ फायदा कमाते हुए दिख रहा है, ठीक है। 400% का ये फायदा कमाते हुए दिखा रहा है, लेकिन बहुत ज़्यादा चार्ज करता है, ठीक है। वो दिख भी रहा है हमें, 50 में खरीदा, उसकी पूरी पुश्ते खाली नहीं इतने पैसे में, करोड़
ठीक है, और ज़्यादा लाभ करना चाहिए। इसको क्लियर नहीं हुआ हो गया, बस को बराबर करके भी हम कर सकते, कैसे करेंगे? अगर ये तो इजी बराबर हो जाएगा, 10 को 20 बना सकते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर दो 20 बच जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करोगे क्या हो जाएगा? ये 2 से करोगे तो क्या हो जाएगा? मेरा मैंने कर सकते हो चाहे तो छोटा है सर, क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा तुम्हारा 20 हो गया बराबर। ये कितना हो गया? 250 हो गया। 50 की चीज़ को आप कितने बेच रहे हो? 250 में बेच रहे हो, कितने लाभ हो रहा है? 200 का लाभ हो रहा है। कितने के ऊपर हो रहा है? 50 के ऊपर हो रहा है। कितने परसेंट? 20 के हिसाब से 1 के 2 के 2 दूनी 400% की कमाई हो रही है। तो कोई दिक्कत कहीं से भी निकालो कि आंसर एकदम शुद्ध शुद्ध बनेगा। समझ में आया? कोई परेशानी, कोई दिक्कत? करें आज के टॉपिक स्टार्ट। सारा बेस क्लियर हो गया? कोई दिक्कत? हम इधर करेंगे एकदम, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ठीक है। करें स्टार्ट। तो आज का जो टॉपिक होने वाला है वो यही होने वाला है कि हमने खरीदी कुछ क्वांटिटी थी और बेची कुछ क्वांटिटी आपने देख लिया। अब आपको टॉपिक का नाम भी क्लियर हो गया होगा कि होने क्या वाला है। ठीक है, चलिए आज तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आप इसका आंसर निकाल के दिखाइए मुझे कि अ पर्सन बॉट सम आर्टिकल्स एट रेट ऑफ 11 फॉर, यानी कि उसने 11 कितने की खरीदा? 10 रुपए के हिसाब से खरीदा। तो हमेशा देखो, हमेशा ना प्राइस को पहले रखा करो, तो आपका आंसर कभी रुकलाएगा नहीं। प्राइस को ना पहले रखा करो। किसको रखा करो? प्राइस को पहले रखा करो, फिर आर्टिकल। ठीक है, यहाँ पर रखो सीपी, यहाँ रखो प्राइस को पहले रखा करो, तो आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, ठीक है। तो देख लेते हैं। पहले उसने बोला 11 खरीदा, 11 फॉर रेट इतना, तो 11 खरीदा कितने के हिसाब से? 10 के हिसाब से खरीदा। ठीक है, एंड सोल्ड देयरफॉर उसने 10 बेच दिया 11 के हिसाब से, 10 बेच दिया 11 के। करेंगे क्योंकि 20 रुपये में प्राइस बदल लिया तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो तो इन क्रॉस मल्टीप्लाई का क्रॉस बनाना आपको, ये बन गया क्रॉस, ये बन गया आपको क्रॉस, बन गया क्रॉस। तो 10 को कैसे करोगे सीपी के लिए? देखिए एसपी के लिए किससे करोगे? सीपी कितना? 10 10 जा, कितना होता है 10 जा? 11 11 जा, कुछ कट रहा है? नहीं कट रहा। ठीक है, तो 100 भी देखो 121 में देख कितने का लाभ? 21 का लाभ। कितने के ऊपर? सीपी के ऊपर, मल्टीप्लाई बाय मैंने 100 से पूरा 100 700 कट रहा है, 21% हमारा आंसर आ रहा है। इसका प्रॉफिट कमा रहे, लाभ कमा रहे, लॉस तो कहीं भूल नहीं। ठीक है, समझ में आया? कोई दिक्कत? अब कुछ लोग कहते हैं नहीं, हाँ 100 की चीज को आप 121 में देख दो। सीपी एसपी एसपी मतलब सीलिंग कितने में करो, सीपी मतलब बनाया कितने में? हमने 100 की चीज को अपने 121 में बेचा है, कितने का फायदा हुआ होगा? 21 का फायदा। कितने के ऊपर? मेरा सीपी के ऊपर का फायदा। ठीक है, अच्छा आप बोले मेरे को क्वांटिटी बराबर करके करना है, क्वांटिटी बराबर करके करना है, तो मैं कैसे करूँगा? ठीक है, ये मेरे समझ में आया? मिटा दूँ? क्वांटिटी बराबर करके करना है। मैंने क्या बोला? ये वाला नंबर ऊपर मल्टीप्लाई कर दो और ये वाला नंबर नीचे कर दो। कोई दिक्कत? 11 स्थान की 110, ये कितना हो गया? उल्टा हो गया ना, उल्टा हो गया। एक मिनट अभी लिखना मत, मैंने एक चीज थोड़ी उल्टी कर दी कि मैं आर्टिकल इधर के आर्टिकल बराबर कर दिया ना, उल्टा कर दिया। इधर देखिए हम आर्टिकल बराबर करते हैं। अगर आर्टिकल बराबर 10 चीज खरीदी है, 10 में ही 10 को ही देख देंगे तो हम फायदा लाभ आराम से निकाल देंगे। आर्टिकल यहाँ पर था, मैंने इधर लिखे गलती से, कोई बात इधर कर देंगे। 11 है तो इधर 11 बनाया, 10 है तो इधर 10 बनाया, आर्टिकल बराबर हो गया। 10 है तो इधर 10, 11 है तो इधर 11, आर्टिकल बराबर कर दिया। ये तो बराबर हो चुका है, 100 करने की जरूरत भी नहीं, आपको जरूरत आर्टिकल बराबर आर्टिकल की जरूरत भी नहीं है। 110 110 बराबर की जरूरत नहीं, अमाउंट ये बची। तो सीपी कितना आया और एसपी कितना बटा डाला? सीपी 10 इंटू कितना होगा? सीपी एसपी कितना? 11 इंटू 11 तो यहाँ के कमा लगे। ठीक है, ग्राफ कहीं से भी आओगे आंसर उधर ही आएगा। ठीक है, समझ में आया? कोई बोलता नहीं मैं तो यहाँ से आपको डिपेंड करूँगा, ला जाओ। तो बोलता नहीं मैं साउथ तक घूम जाऊँगा, फिर वहाँ से भी आएगा, यहीं पर पहुँचोगे। मैं कोई बोलता है यहाँ से पूरा घूम के आप वहाँ पहुँच जाते, वो भी आप यहीं पहुँचोगे। कहीं से भी आओ पहुँचोगे नहीं, बस कुछ थोड़ा लंबा है, समझ में आया?
मजा आया? नेक्स्ट करके दिखा जाएगा, देखते हैं कौन निकल रहा है, फटाफट करके दिखा जाएगा ऑप्शन। तो बोलता है कि 36 आर्टिकल कितने में खरीद रहा है? 188 में। तो प्राइस कितना है इसका? 189। कितने खरीदे थे उसने? 36 खरीदे थे, ठीक है। 189 खरीदे थे 36 के। और बेकर कितना? उसने 45 बेक दिया। कितने में बेकर प्राइस देना था? 189 ही था। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसका इसके संग, इसका इसके संग, तो आंसर देखते हैं क्या आता है। फटाफट देखिए क्या आएगा। 189 सीपी क्या आ जाएगा? करेक्टली कर रहा हूं, 189 इंटू 45 अपॉन में 189 इंटू 26। क्योंकि लॉस हो रहा है, साफ साफ दिख रहा है। माना कि हमने 10 चीज खरीद ली है 100 रुपए की, और 100 रुपए की हमने उसको 12 दे दी, किसी और को 12 दे दिया, मतलब 2 का लॉस हो गया ना। जब भी ज़्यादा उतने नहीं, अगर हम ज़्यादा बेच रहे हैं हमारे को लॉस हो रहा है, उतने तो इसमें लॉस ही हो रहा है। जाकर हम देख भी लेना, लॉस ही आएगा। 189 से पूरा 189, 95 जा, 94 जा, 4 5 चीज़ को 4 में बेच रहे हैं, एक का लॉस कितने के ऊपर? 5 के ऊपर इंटू 100, 20% हमारा आंसर आ जाएगा। ये हमारा करेक्ट आंसर है। 20% का लॉस में झेल रहे हैं। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? ठीक है, नोट करो या फटाफट आंसर निकाल के दिया करो। चलो देखो कि a trader bought some orange at 7 for 11। यानी कि ठीक है, उसे आएगा एकदम प्राइस, पूरा नाम लिखा करो, मतलब कंफ्यूजन खत्म हो जाएगी। और आर्टिकल, ठीक है। और यहाँ पर आएगा सीपी, यहाँ पर आएगा एसपी, ठीक है। क्या दिक्कत है? उसने बोला 7 खरीदा, उसने कितने रुपए का? 11 रुपए का खरीदा। मैंने बोला कोई दिक्कत की बात नहीं है। और ही सोल्ड, 2 उसने बेच दिए 3 के हिसाब से, 2 उसने बेच दिए 3 के हिसाब से। फटाफट निकाल के दिखाओ कि देर बाय he sold all at 2 for 3 thereby the loss तो हमने सही कर लिए। ये नहीं आएगा, ये 3 रुपीज आएगा। और आर्टिकल का प्राइस मांग रहा है कि ये आर्टिकल कितना दिखेगा कि मैं 30 रुपए का जो लॉस होने वाला है, 30 रुपए का लॉस होने वाला है। हमें मन में एक चीज सोचिए, मैंने अगर मान लेते लॉस है ना, अगर लॉस निकालना तो हम कैसे निकालते थे? सिंपल से करते थे, सी पे क्रॉस मल्टीप्लाई और ये एसपी को क्रॉस मल्टीप्लाई। सीपी कितना आता था हमारा? निकाला जाए सीपी कितना? एक काम करते इसके बगल में लिख देते हैं, बढ़िया रहेगा। सीपी कितना? 11 इंटू एफ कितना आ गया? और ये कितना आ गया? 7 21। और लॉस का फॉर्मूला क्या होता है? लॉस का फॉर्मूला क्या होता है? लॉस का फॉर्मूला क्या होता है? लॉस कैसे निकालते हैं? सीपी पढ़ा होगा उसमें, तभी महंग चीजों को सस्ते में बेच रहे, सीपी माइनस एसपी होगा। तो सीपी कितना है? और सीपी कितना है? 11x माइनस अपॉन में क्या आता था? सीपी। अपॉन में सीपी मल्टीप्लाई बाय 100 करते थे तो हमारा क्या आता था? मल्टीप्लाई बाय 100 करते तो हमारा क्या आ जाता था? लॉस आ जाता था। लॉस कितने का हमारा में? 20। इसमें कोई दिक्कत है? कोई भी परेशानी तो मुझे बता दीजिए। इस 100 से 3 कट रहा है, तो सॉरी 0 से 0 कट गया। कोई और दिक्कत? 11 है, ये नहीं कर सकता। 11 नहीं, ये ऐसे तो कॉमन आएगा तो करता है ना, माइनस उसमें नहीं करता, मल्टीप्लाई में करता है। ये मल्टीप्लाई का है, इधर आके डिवाइड कर के मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्लियर कर लेते हैं। इधर देखिए, पहले 10 को से मल्टीप्लाई करके कितना आएगा? 110 है। इसको 10 से मल्टीप्लाई करके कितना आएगा? 210। ये उधर चले जाएगा तो कितना हो जाएगा? 11 दिया 33। कोई परेशानी, कोई दिक्कत कुछ है तो बता दीजिए। ये प्लस का इधर रखे, माइनस का, और ये माइनस का इधर रखे प्लस का। कर लेते हैं। 110 x माइनस का 33x इक्वल टू कितना रहेगा? 210। पक्का? तो करना है माइनस 57। कितना रहेगा? 87। पक्का? तो फिर जाएगा, देख लो देख लो जितनी रखे क्या करो? कितना आ गया? 10 77 नहीं आएगा? इक्वल टू 210 इससे कट रहा है, 7 से कट रहा है, 7
7 30/7। इस पोर्शन में थोड़ी सी मिसप्रिंट नहीं, काफ़ी ज़्यादा मिसप्रिंट है। करना ऐसे तरीका आपको समझ में आया? करना ऐसे, इस क्वेश्चन में काफ़ी मिसप्रिंट है। इस क्वेश्चन को फिलहाल के लिए अगर हम अभी के लिए फिलहाल के लिए छोड़ दे रहे हैं, ठीक है, हम इसको लिख देते हैं मिसप्रिंट, ताकि हमें नेक्स्ट क्लास में याद रहे। मैं इसमें देखता रहूँगा इसमें क्या मिसप्रिंट हुई है, ठीक है, क्यों मेरा क्वेश्चन कर दिया है, ठीक है। क्योंकि इसमें दो डेटा लेने के बाद हमारे डेटा नहीं होता है, ठीक है। अगर वो आपसे क्वांटिटी पूछते तो कहीं ना कहीं क्वांटिटी गायब होती है। इसमें उसने क्वांटिटी भी दे दी है, साथ में लॉस का रेट भी दे दी है, कोई सेंस की बात नहीं बनी है, तो यहाँ पर कुछ गड़बड़ी हुई है। हम इसको अगली क्लास में सॉल्व करेंगे, इसके इससे रिलेटेड अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, ठीक है। बाकी करने का तरीका एकदम सेम ही होगा। अगर इसका करेक्ट आंसर आप मांगोगे तो ये आएगा, ठीक है। क्योंकि पॉइंट में आ रहा है और आर्टिकल में पॉइंट पे नहीं होता, तो इसलिए यहाँ पर मतलब क्वेश्चन में कोई मिसप्रिंट है या फिर कोई मिस डिटेल्स है, ठीक है। बाकी करने का तरीका आपको समझ में आया? बिल्कुल ऐसे ही होगा, ठीक है। समझ में आया? कोई परेशानी? बस आपको स्टेप याद रखना है कैसे कैसे आगे बढ़ना है। अगर आपको लॉस दे रखा है तो लॉस के तरीके से आगे बढ़ो, अगर आपको प्रॉफिट दे रखा है तो प्रॉफिट के तरीके से आगे बढ़ो, लेकिन तरीका वही रहेगा। लॉस दे रखा है तो मैं लॉस के तरीके से आगे बढ़ा, क्योंकि हमें पता है इनको सॉल्व करके लॉस आएगा, ठीक है। समझ में आया? कोई परेशानी? ठीक है। और कोई तरीका मेरे पास कोई तरीका अभी दिख नहीं रहा, ठीक है। और कोई इसका तरीका है नहीं। 11 बस यही तरीका है। अगर वैसे लॉस निकालने बैठे तो कितना लॉस आएगा? स्टार्ट कीजिए। अगर वैसे लॉस निकालने कैसे आएगा? स्टार्ट कीजिए। क्या ट्रेडर बॉट सम एप्पल्स एट 15, इसलिए जैसे वही आ गया। चलो क्या लिखते हैं? प्राइस, फिर क्या लिखते हैं? आर्टिकल, फिर क्या लिखते हैं? यहाँ पर सीपी, आंख के नीचे क्या लिखते हैं? कोई दिक्कत? उसने बताया अ ट्रेडर बॉट सम एप्पल्स 15 8 के हिसाब से, 15 से लिखते हैं 8 के हिसाब से प्राइस आगे देते हैं एंड सोल्ड ऑल। अब देखो ये वाला क्वेश्चन आया पूरा बढ़िया सा, ये आया पूरा बढ़िया सा। कैसे आया? बोलते हैं एंड सोल्ड ऑल, सारे उसने बेच दिए। कितने? 2 रुपए के बेच दिए। कितने पे के वो नहीं बताया इसने, क्वांटिटी बोली है। ये समझ में आया? और बोलता है कि ये सब होने के बाद ना हमने 25 रुपए का लाभ कमा लिया, 25% का लाभ कमाया, 25 रुपए का नहीं 25% का लाभ कमाया। कितना कमाया? 25% का लाभ कमाया। मैंने बोला ओके तुम्हारा 25% हम निकाल देते हैं। अगर हम कभी से मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका इससे करते हैं और इसका इससे करते हैं, तो इससे हमारा सीपी निकलता है। 8 इंटू एक्स क्या हो गया? 2 इंटू कुछ कट रहा है 15 था ना, 15 था 15 था, 2 पंजे में 2 कट रहा है 4 और आगे 15, ठीक है। 4x अपॉन में 15, 4 की जो कितना बेच रहे हो? 15 पे। तो प्रॉफिट कैसे निकालते हो? SP माइनस CP अपॉन में CP इंटू 100 इक्वल टू 25। यही कोई दिक्कत है इसमें? कोई परेशानी है भाई? कैसे निकालते थे? यहाँ पर प्रॉफिट आता है, प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? SP माइनस CP। 100 के लिए 120 में देख रहे हो तो 120 माइनस 100 20 का लाभ कमा रहे हो। SP माइनस CP अपॉन में CP मल्टीप्लाई बाय 100 कर देते हैं, जितना भी परसेंट होता है उतना अपना प्रॉफिट आ जाता है ना, आया रहता। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। कुछ कट रहा है? साफ साफ कटा, देखो 4 हो गया 1, साफ साफ कट रहा है। कोई दिक्कत? 4x और 4 कटेगा ऐसे नहीं करता, अगर कभी ऐसे माइनस ये वाला, में ये वाला, ये जो 2 4 है। हाँ ये कर सकते हैं, ये बिल्कुल कर सकता है। अगर कोई माइनस में मत काटना, आपका आंसर बिल्कुल गलत हो जाएगा। माइनस में कभी नंबर को नहीं काटते। तो नीचे भी अब कुछ नहीं ये रहा, अब कट गया, ऊपर नीचे कुछ खत्म हो गया, तो ये माइनस का इधर क्या हो जाएगा? प्लस x हटेगा तो प्लस ही आएगा ना। हाँ जी, तो ये जाएगा 15 माइनस का 4x इजिकल टू 1। क्या कोई परेशानी? कोई परेशानी? कोई भी दिक्कत? ठीक है। और नीचे क्या हो जाएगा? x और x डिवाइड कर देंगे क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये x बचा होगा
4 आएगा इसका आंसर। हाँ, तो यहाँ पर एक x आ गया, तो x बन जा, तो 15 को इधर ही जाने देते हैं, ये माइनस का क्या हो जाएगा हमारे भाई, प्लस का यहाँ पर x बन x बचा था 4, ये कितना आ गया, ये x, ये माइनस का प्लस हो जाएगा, तो कितना x हो जाएगा, 5x हो जाएगा, 5 से कट रहा है कितना आ जाएगा, x की वैल्यू कितना आ गई, 3 आपको यहाँ ऑप्शन में दिख रहा है। ये वाला ठीक है। एक और ऑप्शन था, तो ये 15 एक्स बन जाएगी, अगर मैं एक काम करता हूँ डायरेक्ट लिख दो, आपको कोई दिक्कत तो नहीं, मैं आपको समझाने के लिए बार बार छोटा लिख दो, एक्स आ जाएगा, क्योंकि ये एक्स भी तो बचा हुआ है ना भाई, ये एक्स उधर जाएगा तो क्या है, डिवाइड होता है मल्टीप्लाई में जाएगा, तो एक यहाँ पर 1 है, यहाँ पर एक्स बन जा, एक्स हो जाएगा, यहाँ पर एक्स आ गया, ठीक है, और ये माइनस का है रख के प्लस का हो जाएगा, तो एक एक्स हमारे पहले से 4x होगा, यहाँ से कितने एक्स हो गए, 5x हो गए, यहाँ पर कितना बचा 15 बचा, 5 से 15 करेंगे, 5 से 5 मार्क्स दे देंगे, तो एक्स हो जाएगी 3। मैं जी सर। क्या इतना लंबा टाइम था आपके पास करने के लिए, अर्थमेटिक करने के टाइम था आपके पास, नहीं था मेरे भाई, नहीं था, तो कुछ और तरीका आपके पास तो है, आपके पास है, बस बेसिक याद रखो कितना है, 4x अपॉन 15, ये याद रखना, ठीक है। आंसर आया 4x अपॉन 15, ये थोड़ा लंबा नहीं चला गया, टाइम होता है ना आपके पास, चलिए तो छोटा था आप कर लेते, मिनटों में कर लेते, ये छोटा था, थोड़ी सी कैलकुलेशन हार्ड होती है, ऐसी क्वेश्चन करो तब कैसे करते हैं, तब कैसे करते हैं, आपको कुछ और दिया है ना इसके अलावा, 25% का गेन है, 25% का गेन है, कितना गेन है, 25% को डायरेक्ट बोलते हैं 1/4, हम कितना बोलते हैं 1/4 बोलते हैं, गेन है तो नीचे वाला हमें पता, नीचे वाला तो हमेशा क्या होता है सीपी होता है, गेन है तो ऊपर वाला क्या होगा प्रॉफिट होगा, इससे हमें एसपी पता लग जाएगा, एसपी कितना होगा, 4 और 1 5, एसपी कितना हो जाएगा, कोई परेशानी, कोई परेशानी, कोई दिक्कत है मेरे भाई को बता दो, कोई परेशानी है तो मुझे बता दो, वरना फिर क्या ही करें, आप बड़े होशियार भी हो, ठीक है, ठीक है, तो एसपी कितना आया 5, अब खुद देखो यहाँ से एसपी 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 कितना आया हमारा 15, कितना आया था 15, कितना आया था, आपका कितना आया था, देख लो कोई और नहीं है, 30 आया था, मैंने काट के 15 निकाला था, 15 ही आया था, ठीक है। अच्छा एसपी 15 है, और वहाँ पर रेशियो क्या देंगे इसकी 5, 15 से बढ़ने के 5 तक पहुँचने में कितने यूनिट बढ़ाना पड़ेगा, नंबर 3 यूनिट बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है, 3 यूनिट बढ़ाना पड़ेगा, 15 से 5 यूनिट करना है तो फिर कैसे करेंगे, 3 यूनिट डिवाइड करके, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, देख लो, ऐसे ही 4x से अगर हमें 4 जाना पड़ेगा, 4x से हमें 4 जाना पड़ेगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 4 है ना सीपी, देखो 4x से अगर 4 जाना पड़ेगा तो हमें क्या करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ भी 3 का चेंज हो रहा था, यहाँ भी क्या होगा 3 का चेंज होगा, तो ये 4 से 4 इकट्ठे हुए दिख रहा था, x की वैल्यू डायरेक्ट कितनी आ गई है, 3 आ गई है, यहाँ से भी हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं, ठीक है। ये तरीका दोबारा से माइंड में आपको बिठा रहा हूँ, दोबारा से माइंड में बिठा रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा, बहुत ईजी तरीका है, कुछ मुश्किल होता तो मैं खुद आपको बोलता मत करो मुश्किल है, मैं खुद बोलता मत करो मुश्किल है, ठीक है। देखो बहुत ईजी तरीका है, कोई मुश्किल आपको कराऊंगा ही नहीं। उसने बोला कि प्रॉफिट भाई आपका 1/4 था, प्रॉफिट में नीचे वाले जब सीपी होती है ऊपर वाला प्रॉफिट होता है, सबको पता है, इन दोनों को जोड़ जोड़ एसपी बनता है, सबको पता है, तो एसपी कितना था 5 यूनिट था, 5 यूनिट, और 5 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 5 यूनिट की वैल्यू कितनी है 15, एसपी देखो 5 यूनिट कितना है, ठीक तो एसपी, एसपी इतना ही बनना है, और 15 को इतना बनाना तो क्या करना पड़ेगा, तो मैं 5 को अगर 15 बना दो 3 20/3, सेम ऐसे यहाँ भी तो होगा, अगर 4x को भी तो 3 गुना ही बड़ा होगा, ये भी तो 3 गुना बड़ा होगा, ये भी तो 3 गुना बड़ा होगा, ये भी तो 3 गुना बड़ा होगा कि बड़ा होगा, देख लो, देखा आ गया अब, जैसे 5 को 5 के हमारे रेशियो लिखते हैं, रेशियो लिखते हैं, सबसे पहले हम रेशियो लिखते हैं, माफ कीजिएगा, एक थोड़ा सा x में हो जाएगा, ये प्रॉफिट है, ये रेशियो समझ में आएगी कैसे निकलती है, ये हमेशा परसेंटेज से निकलती है, इधर से ऐसा रेशियो आ गया, रेशियो का मतलब होता है इतने गुना, इतने गुना, रेशियो का मतलब होता है भाई सीपी आएगा 4 गुना, पी कितना आएगा 1 गुना, और इन दोनों का जोड़ आएगा 5 गुना, ठीक है। एसपी हमारा कितना रेशियो में था 5, एसपी हमारा कितना रेशियो में था 5, 5 गुना की वैल्यू कितनी थी 15, तो गुना मतलब कितना गुना करा होगा 15 वाले निकलने, 3 गुना करा होगा। ऐसे ही
यहाँ पर सीपी की रेशियो क्या है 4 में कितना गुना करा हो कि हमारा 4x बन जाए। अब यही तो निकालना है, तो कर लेते हैं। तो 4 गुना 3, 4 में 3 गुना करा कितना बन रहा था 4x बना था। नीचे ऊपर देख लो, नहीं समझ में आ रहा है मैंने कैसे बनाया, तो इधर देख लो 5 अगर 3 को मल्टीप्लाई करता हूँ मैं तो हमारा क्या बनता था एसपी की वैल्यू बनती थी। समझ में आया? ऐसे ही इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या बनेगा सीपी की वैल्यू बनेगी। तो इन दोनों को मैंने मल्टीप्लाई करा तो क्या बन गया सीपी की वैल्यू बन गई। 4 से 4 करते दिख रहा था, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई। अब इससे ज़्यादा आसानी में क्या समझाऊं, तो ये सबसे बेस्ट तरीका होता है आपको करने के लिए, इससे आप अचीव कर सकते हो अपना आंसर। समझ में आया? मैंने बहुत आपको डिटेल में कराया है, इसमें डिटेल में कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। दोनों में आपको करा दिया, एक था मैंने आपको एक्स वाला देख लिया था, आपको जो बेस्ट लगे वो आप करिए, ठीक है। समझ में आया? कोई परेशानी? ठीक है। इस सेम क्वेश्चन है मेरे हिसाब से, अभी आपके लिए होमवर्क में रहेगा, ये आपके लिए होमवर्क में रहेगा, ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क में रहेगा। इसको भी आप एक्स्ट्रा कर सकते हो। अच्छा इसको आप ध्यान से देखिएगा क्या है ये आप मिक्स फ्रैक्शन से पहले फ्रैक्शन में वैल्यू जाना किया तो फिर फ्रैक्शन वैल्यू यूज कर देना, फ्रैक्शन में जाना या फिर फ्रैक्शन वैल्यू लिख देना, ठीक है। कोई दिक्कत है? वैसे 14 2/7 की वैल्यू क्या है 1/7, 1/7 होती है, उसको फ्रैक्शन वैल्यू क्या कहते हैं 1/7 कहते हैं। लेकिन और लॉस है, लॉस मतलब ये हमारा सीपी तो ऊपर वाला क्या है लॉस है, और एसपी कितना हो जाएगा हमारा लॉस पे जा रहे थे तो 6 में बेच रहे हैं, वेरी गुड 6 में बेच रहे हैं, तो यहाँ से हमारी रेशियो निकल जाएगी, यहाँ से हमारी रेशियो निकल जाएगी, तो एसपी वाला कितना आ जाएगा इतना आ जाएगा, ठीक है। तो प्राइस 7 में डायरेक्ट निकाल सकता हूँ, तो ऐसे रफ भी निकाल सकता हूँ कि 7 की 9 की चीज़ 7 में खरीदी थी, अगली कितनी है 2 की चीज़ 2 में खरीदी, ठीक है। तो यहाँ से आपका प्राइस आ जाएगा, यहाँ पे आपका प्राइस आ जाएगा 9 दूनी 18, 18 की वैल्यू देखो एसपी कितना आ रहा है 18 आ रहा है, कितना 6 की वैल्यू 18 आ रही है, कितने गुना आ रही है 3 गुना। अगला कितना बचा हमारा, अगला कितना आएगा 9 आर्टिकल था ना, 9 पर 2 से अब 7 बचा है, 7 बचा है, 7x भी कितने के बराबर आएगा, यहाँ पर आएगा 7x को किसके बराबर आएगा 3 गुना, किसके गुना 7 की जाएगा। सर सीपी तो 7 ही है। हाँ सीपी 7 है तो 7 ही है। सीपी वही तो देखो कितना 7 7 के, तो 7 से 7 कैंसिल, एक्चुअली कितना आ गई, ठीक है, ठीक है। एक शॉर्टकट से भी कर सकते हो या फिर अपना लॉन्ग टर्म मान लीजिए, ठीक है। जो आपको करना है वो करिए, मैं तो आपको बस समझा सकता हूँ, ठीक है। कितना इजीली आपका आंसर निकल गया इससे, ठीक है, ठीक है। आपका एक तरीका है या फिर होमवर्क में रहेगा, एक ये देख लीजिए, बहुत सुंदर क्वेश्चन है कि a person bought some article at the rate of 11 for 10, लेकिन वही सिंपल चीज जाके पहले डिटेल जाके फिर तुम कर लोगे, एंड बॉट सेम आर्टिकल सेम नंबर, अब आर्टिकल सेम बेचा, इसमें कितना आसान होगा हमारे लिए, देखो सेम आर्टिकल एट द रेट ऑफ 9 10, चलो आर्टिकल सेम बेचा था 9 10 के हिसाब से, वही सेम आर्टिकल उसने बेच दिया, तो वही लिख लो आर्टिकल कितना है 11 आर्टिकल कितने रुपए का 10 का, ठीक है, प्राइस है ये आर्टिकल है। अगला कितना है एट दी सेम 9 है 10 का, ये कितना है 9 है 10, कोई दिक्कत, प्रॉफिट का हमारे साथ साथ बात है, 10 में खरीदता 11, लेकिन मैं बेगा 9 को 2 को ही 10 में बिक 2 का प्रॉफिट कमा लेते हैं, तो लिखा गया सोल्ड ऑल द स्टॉक एट दी रेट ऑफ, रुको 1 मिनट, रुको, अच्छा भाई एक चीज हो गई, ध्यान से देखो, उसने ये दोनों आर्टिकल आप खरीदे हैं, सीपी है 2 आर्टिकल, ये भी सीपी है, ये भी सीपी है, 2 आर्टिकल उसने खरीदे हैं, 2 आर्टिकल उसने खरीदे हैं, 2 आर्टिकल उसने खरीदे हैं, और जितना भी आपके पास सामान जमा हो गया ना उस सबको उसने कितने में बेच दिया, कितने में बेच दिया उसने, एक बेच है एक का एक के हिसाब से बेच दिया। चलो उसको फटाफट करते हैं, आज का एंड करते हैं, ठीक है। इसको देखो आर्टिकल का प्राइस बराबर होता है तो साथ में जोड़ देते हैं कि नहीं भैया, अगर माइंड से लगाओ 11 आपके पास ये है, मैं आपको समझाऊंगा, आपके लिए थोड़ा सा होमवर्क रहेगा। 11 आपके पास ये 9 क्या है, कितने जेब में आ गए चीजें 20 आ, कितने रुपए खर्च करें यहाँ पे 20 के लिए 10 और 10 20 रुपए आपने खर्च कर दिए, ठीक है, 20 रुपए आपने खर्च कर दिए, 20 रुपए की चीज 20 रुपए में आपने ऑप्शन कर दिया, ठीक है। और आपने बेगा एक के हिसाब से एक, तो आपके लिए माइंड लगाइए थोड़ा सा, अगर नहीं होगा तो मैं तो हुई, अगर नहीं होगा तो मैं तो हुई, थोड़ा सा माइंड डाल के, बहुत इजी क्वेश्चन है, कोई मुश्किल है नहीं, बस में क्या है 2 आर्टिकल हमने खरीदे हैं, तो क्या हो गया आलोक ने 2 बारी शॉपिंग कर ली, 2 को पहले 1 बनाइए, दोनों को 1 बनाइए, फिर 1 से कंपेयर करिए उसको,
इसी के नीचे रख के एक से कंपेयर करिए, ठीक है। पहले इन दोनों का जो भी अमाउंट आएगा वो यहाँ लिखिए, फिर जो भी अमाउंट आएगा यहाँ पर एसपी करके फिर यहाँ पर उसे कंपेयर करिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करके आपका आंसर निकल जाएगा, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया? छोटा सा होमवर्क रहेगा आपके लिए। हाँ जी, कुछ पूछना आपको? ये हाँ अब मेरे को नहीं पता, वो तो आप लोग बताओगे। वैसे निकल को फिर तो फिर आंसर मैंने बता दी तो फिर आप क्या करोगे उसको? करो आंसर चेक करो, अगर आंसर मैच करते तो ठीक है, नहीं करता तो मेरे को बताओ कि आंसर मैच नहीं करा, आप बता दो, ठीक है। ये देखिए, अ शॉपकीपर bought 60 पेंसिल एट द रेट ऑफ 4, यानी कि 60 पेंसिल खरीदे थे 4 के रेट में। नहीं, उसने टोटल 60 पेंसिल खरीदे, ध्यान से देखो, 4 करें 5, ठीक है। उसने 4 यूनिट खरीदी है, कितने के हिसाब से? 5 5 के हिसाब से, कोई दिक्कत की बात नहीं। आगे देखते हैं, अनदर 60 पेंसिल के हिसाब से उसने खरीदी है कितना? 2 उसको पड़ रही थी। देखो इसका मतलब क्या होता है, जब 2 क्वांटिटी दे रखे, इसका मतलब 60 का उसने बंडल खरीदा है। इसमें से अगर 4 का अमाउंट जो पड़ रहा था, 4 का उसमें 4 पेन का अमाउंट पड़ रहा था, तो कितना पड़ रहा था? 5 रुपये का। अगले 4 कितना पड़ रहा था? हाँ, ये कहना चाहता हूँ, ठीक है। तो मैं अनदर 60 का उसने बंडल खरीदा कितना, तब उसको कितना पड़ रहा था? 2 पड़ रहा था 3 रुपये का। 2 उसने खरीदा, ठीक है। उसने सब कुछ मिक्स कर दिया, कर दो मिक्स, यानी कि दोनों चीज खरीदी हुई है, दोनों क्या है? ये हो जाएगा तुम्हारा CP1, ये हो जाएगा तुम्हारा CP2। मिक्स कर दो, दोनों को मिला दो, मतलब मिक्स करना मतलब जोड़ देना, ठीक है। और उसने बोला है द पेंसिल, है ना, एंड सोल्ड देम एट, उसने बोला सोल्ड कर दो 3 का, यहाँ पर एसपी आपको दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर एसपी दिया हुआ है 3 4 के हिसाब से, ठीक है। 3 4 के हिसाब से फाइंड द गेन का परसेंटेज निकालना है। बहुत इजी है, पहले इन दोनों साथ एक नया सीपी निकालोगे और सीपी और एसपी आपके पास है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकालोगे। ये भी आपको CP1 CP2 प्लस करने के लिए नॉर्मल प्लस कर देंगे ना। क्या चीज? CP1 है CP2 है, नॉर्मल प्लस करेंगे ना इन दोनों को। अब ये तो थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा आपको, नहीं होगा तो मैं हूं ना यार, टेंशन क्यों, दिमाग लगाओ, लगा नॉर्मल प्लस करना है, आर्टिकल को बराबर करके प्लस करना है, वो थोड़ा यही बता दें तो फिर तो आपका आंसर जमीन रह गया, फिर तो वही पुराना वाला क्वेश्चन मिलता है, ठीक है। यही आपको बता दिया, फिर तो पुराना वाला क्वेश्चन मिल जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन बहुत ईजी है, 2 आर्टिकल हो, अब 50 आर्टिकल दे दीजिए, हम करके दिखा देंगे, ठीक है। आप थोड़ा दिमाग लगाना बोलते, आपको दिमाग देखो, रियलिटी से कंपेयर करोगे आप आंसर पाओगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है।